तो प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला हल करना है। ठीक है, तो इसमें देख रहे हैं क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि अंश में एक जोड़ दिया जाए और हर में एक घटा दिया जाए तो भिन्न क्या हो जाता है, एक हो जाता है। ठीक, तो यहाँ मानेंगे कि माना कि भिन्न का अंश बराबर x और हर बराबर भिन्न का हर बराबर y। तो भिन्न बराबर हम लोग जानते हैं भिन्न बराबर अंश बटा हर होता है। तो अंश में क्या है x और हर में क्या है y। तो भिन्न हमारा क्या हो जाता है x बटा y। ठीक, तो अब प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न के पहले शर्त से ठीक है, प्रश्न के पहले शर्त से चलेंगे। तो प्रश्न के पहले शर्त में क्या कह रहा है, प्रश्न के पहले शर्त से कह रहा है कि अंश में एक जोड़ देते हैं। ठीक है, तो अंश में हमारा भिन्न क्या है x बटा y। तो अंश में क्या करें, एक जोड़ दिए और हर में क्या किए, एक घटा दिए। तो क्या मिला, एक हो जाता है। तो भिन्न क्या हो जाता है, एक हो जाता है। तब इसको हल करेंगे, क्या होगा, तिरछा तिरछे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो x प्लस 1 बराबर y माइनस 1। तो चर को एक तरफ x माइनस वाई बराबर -1 और माइनस ये प्लस इधर आएगा -1। तो क्या होगा, समीकरण x माइनस वाई बराबर -2। ये समीकरण 1 प्राप्त हुआ। ठीक है, अब इसके बाद समीकरण 2 बनाएंगे दूसरे शर्त से। तो अब इसके बाद प्रश्न के दूसरे शर्त पे चल रहे हैं। प्रश्न के दूसरे शर्त में क्या कर रहा है, यदि हर में एक घटा दिया जाए। यदि हर में क्या कर रहा है, यदि हर में एक जोड़ दिया जाए, घटाने के लिए नहीं कर रहा है, एक जोड़ने के लिए कर रहा है। तो हर भिन्न क्या है हमारा, तो यहाँ भिन्न हम लोग देख रहे हैं x बटा वाई है और x में यानी कि अंश में कुछ नहीं करने के लिए कर रहा है, हर में क्या कर रहा है, एक जोड़ देने के लिए। तो भिन्न क्या हो जाता है, 1/2। फिर वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ 2 में 1 से गुना करेंगे, 2x बराबर y प्लस 1। फिर चर को एक तरफ करेंगे तो 2x और ये प्लस इधर -y बराबर 1। तो इस तरह से समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 मिला। तो समीकरण 1 और 2 को वही विलोपन विधि से, किस विधि से हल करना है, विलोपन विधि से। ठीक है, तो अब इसके बाद इस समीकरण को हम लोग विलोपन विधि से हल करेंगे। चलिए, तो अब इस समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखेंगे विलोपन विधि से हल करने के लिए क्या किया जाता है, किसी एक चर को काट दिया जाता है। क्या करते हैं, किसी एक चर को काट देंगे। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे काटने के लिए दोनों बराबर होना चाहिए। तो यहाँ देख रहे हैं कि y भी है, यहाँ भी y है, दोनों बराबर है। तो इसको क्या करेंगे, ये y को काटेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और चिन्ह क्या होगा, दोनों बराबर है। तो जब दोनों बराबर रहता है तो क्या करते हैं, घटाते हैं। तो समीकरण 1 - 2 करने पर समीकरण 1 में क्या है, x माइनस वाई बराबर -2 और समीकरण 2 में 2x माइनस वाई बराबर 1। अब इसको घटाएंगे तो घटाने में क्या होता है, चिन्ह बदलता है। तो चिन्ह ये माइनस है तो प्लस और यहाँ प्लस है तो माइनस। अब ये देख रहे हैं ये प्लस वाई है और ये माइनस वाई और ये प्लस वाई दोनों खत्म हो जाएगा। और यहाँ 2x में से एक x घटेगा तो -x बराबर ये 2 को कर जाए, ये को कर जाए, क्या होगा 3 को कर जाए। तो ये 3 हो गया -3 और ये माइनस दोनों साइड है, बराबर की इधर भी बराबर की इधर भी, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचेगा यहाँ, तो इसलिए x बराबर क्या मिला 3। तो x का मान निकल गया। अब इस x का मान हम लोग किसी एक समीकरण में रखेंगे, या तो 1 में नहीं तो 2 में। किसी एक समीकरण में रख करके हम लोग x का मान रख करके y का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो यहाँ समीकरण 1 में क्या है, x माइनस वाई बराबर -2। तो समीकरण 1 में x का मान क्या होगा, 3 माइनस वाई बराबर -2। अब क्या है, इस 3 को इधर रखेंगे और इस -2 को बराबर की से लाएंगे तो +2 हो जाएगा।
और ये माइनस वाई है तो बराबर उधर ले जाएंगे तो प्लस वाई हो जाएगा। तो इसलिए y बराबर 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5 हो गया। तो x का मान 3 और y का मान 5। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, भिन्न। भिन्न क्या होगा, तो भिन्न ज्ञात करने के लिए हम लोग यहाँ माने हैं भिन्न क्या है, x बटा वाई। तो भिन्न बराबर x बटा वाई, तो अतः भिन्न क्या हो जाएगा, x का मान 3 और y का मान 5। ये 3 बटा 5 हमें भिन्न प्राप्त हुआ। तो इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 का 2 में क्या कर रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि 5 वर्ष पहले यानी कि पूर्व नीरू की आयु सोनू की आयु की तिगुनी थी। ठीक है, तो यहाँ नीरू और सोनू की आयु वर्तमान आयु मानेंगे। तो यहाँ लिखेंगे नीरू की आयु, नीरू की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष और फिर सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। ये दोनों क्या हुआ, मान दिए, माना। ठीक है, अब प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न के पहले शर्त से के पहले शर्त से, प्रश्न के पहले शर्त से कह रहा है नीरू की 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व आयु। तो 5 वर्ष पूर्व आयु क्या होगा, जैसे कहने का मतलब आज कोई व्यक्ति 20 साल का है तो 5 वर्ष पहले कितने साल का होगा, यानी कि 20 में से 5 को घटा देंगे। तो वैसे ही नीरू का आयु वर्तमान आयु x वर्ष है तो इसमें क्या करेंगे, 5 वर्ष घटा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 5 वर्ष, x माइनस 5 वर्ष हो गया। ठीक, वैसे ही सोनू की 5 वर्ष भी पूर्व जाएंगे, सोनू के 5 वर्ष पूर्व आयु। तो इसमें भी क्या करेंगे, 5 घटा लेंगे इसमें। तो y माइनस, सोनू को कितना माने, y माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा, y माइनस 5 वर्ष। ये हो गया। अब कह रहा है कि नीरू की आयु क्या है, x माइनस 5 और सोनू की आयु x माइनस y माइनस 5। सोनू की आयु क्या है, y माइनस 5 और नीरू की आयु क्या है, x माइनस 5। क्वेश्चन में कह रहा है कि नीरू की आयु सोनू की आयु की तिगुनी है। जब बराबर कब होगा, ये समीकरण जो हम लोग माने हैं इसमें आया जो समीकरण x माइनस 5 और y माइनस 5, ये बराबर कब होगा, जब कह रहा है कि नीरू की आयु सोनू की आयु की तिगुनी है। नीरू की आयु सोनू की आयु की तिगुनी है। तो 3 किससे में गुना करेंगे, सोनू में कि नीरू में, सोनू में गुना करेंगे। तो ये 3 से गुना किए। अब इस तरह से इस समीकरण को हल करेंगे, क्या मिला, x माइनस 5 बराबर 3 में y से, तो 3y बराबर, और ये माइनस क्या होगा 15। अब इसमें 4 को एक तरफ, x माइनस 3y बराबर माइनस 15 और ये क्या है माइनस 5 प्लस 5 होगा। तो इसमें क्या आएगा, x माइनस 3y बराबर, अब ये माइनस 15 में से 5 घटेगा तो क्या आएगा माइनस 10। तो इस तरह से समीकरण हमें 1 प्राप्त होगा। समीकरण 1 मिल गया। अब इस समीकरण 1 होने के बाद अब फिर चलेंगे प्रश्न के दूसरे शर्त से। ठीक है, अब प्रश्न के दूसरे शर्त से, प्रश्न के दूसरे शर्त से, तो प्रश्न के दूसरे शर्त से क्या कर रहा है, 10 वर्ष पूर्व, तो 10 वर्ष पूर्व नीरू की आयु, यानी कि नीरू की आयु वर्तमान में क्या है, 10 वर्ष पूर्व नहीं, 10 वर्ष बाद ना हो गए, 10 वर्ष। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है दूसरे शर्त में कि 10 वर्ष बाद, यानी कि 10 वर्ष पश्चात। तो 10 वर्ष पश्चात का मतलब क्या होगा, बाद में, यानी कि जोड़ेंगे इसमें 10 वर्ष बाद नीरू की आयु x प्लस 10 होगा। तो 10 वर्ष बाद सोनू की आयु क्या होगा, सोनू की आयु बराबर
वाई प्लस 10, ये हो गया। अब इसमें क्या कह रहा है कि नीरू की आयु सोनू की आयु के दोगुनी है, सोनू की आयु के दोगुनी है, तब बराबर होगा तो सोनू की आयु में 2 से गुना कर देंगे। तो अब क्या होगा, x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20, 10 में 2 से गुना करेंगे 20, तो यहाँ 4 पे एक तरफ, तो x माइनस 2y बराबर प्लस 20 और ये माइनस 10, क्या हो जाएगा, तो x माइनस 2y बराबर ये 20 में से 10 घटेगा तो क्या आएगा 10, तो समीकरण ये हमारा 2 प्राप्त हुआ। तो इस तरह से समीकरण 1 और समीकरण 2 बन गया। अब इसके बाद इसको विलोपन विधि से हल करना है। किस विधि से हल करना है, विलोपन विधि से, ठीक है। तो यहाँ समीकरण 1 में हमें क्या मिला, x माइनस 3y बराबर माइनस 10, ये समीकरण 1 हो गया। और समीकरण 2 में क्या आया, x माइनस 2y बराबर 10, ये समीकरण 2 प्राप्त हुआ। तो इस तरह से आप देख रहे हैं। अब विलोपन विधि में क्या करते हैं, समीकरण को हल करते हैं, ठीक है। तो अब इस दोनों समीकरण को हल करेंगे। तो हल करने के लिए विलोपन विधि में क्या होता है, किसी एक चर को खत्म करते हैं, यहाँ से विलुप्त करते हैं, एक चर को विलुप्त करते हैं। तो एक चर को विलुप्त करने के लिए देखेंगे x, दोनों समीकरणों में x बराबर है कि नहीं है। तो इसमें x बराबर है, ये भी x है, तो दोनों बराबर है। और इसके पहले क्या है, समान चिन्ह, यानी कि इसमें भी प्लस इसमें भी प्लस, तो इसमें कोई गुना करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 घटाव 2 करने पर, 1 घटाव 2 करने पर घटाएंगे क्योंकि समान चिन्ह है। तो यहाँ समीकरण 1 क्या है, x माइनस 3y बराबर माइनस 10 और x माइनस 2y बराबर 10, और ये क्या है, प्लस है, चिन्ह बदलेगा तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो यहाँ प्लस, और ये प्लस है तो माइनस, तो ऊपर प्लस और ये माइनस, खत्म हो जाएगा। अब यहाँ क्या है, माइनस 3y और प्लस 2y घटेगा तो क्या होगा, माइनस y बराबर माइनस 10 और माइनस 10 क्या होगा, माइनस 20 हो जाएगा। अब देख रहे हैं यहाँ दोनों तरफ माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो y का मान क्या आ जाएगा, y बराबर 20, y का मान आ गया 20। तो अब इस y का मान किसी एक समीकरण में रखेंगे। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में 1 में रखे थे, अब फिर हम लोग 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में y का मान रखने पर, तो y का मान क्या है, समीकरण पहले 2 देखेंगे। तो समीकरण 2 हमें क्या मिला, यहाँ x माइनस 2y बराबर 10, ठीक है। तो x का तो जगह x रहेगा, माइनस 2 गुने y का मान क्या है 20 है, तो 20 रखेंगे बराबर 10। तो x बराबर 2 में 10 से 20 से गुना करेंगे तो 10 20 गुना 40, ये x माइनस 40 बराबर 10। अब एक जात को एक तरफ करेंगे, चर को एक तरफ, अब ये 40 उधर है तो प्लस जाएगा, बराबर को उधर में तो माइनस में है, बराबर को उधर जाएगा तो प्लस में, यानी कि प्लस 40। तो इसलिए x बराबर 40 और 10 जोड़ेंगे तो क्या होगा 50। तो इस तरह हमें x का मान 50 आ गया और y का मान 20 आ गया। तो अब इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, नीरू की और सोनू की आयु, नीरू और सोनू की आयु। तो यहाँ लिखेंगे नीरू की आयु हम लोग क्या माने हैं, x वर्ष, तो x और x का मान क्या आ गया 50, x का मान 50। और सोनू की आयु, सोनू की आयु बराबर क्या माने हैं हम लोग y, तो क्या आ गया y का मान 20। तो एक का आंसर होगा 50 वर्ष और दूसरे का जो सोनू का होगा वो 20 वर्ष। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 2 भी हल हो चुका है। इसके बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर।